जेई मेंस 2022 का जो अब हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 23 जून से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमारे पास काफी ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, लेकिन जो भी टाइम रह गया है उसमें अब आपको जो है स्मार्ट वर्क दिखाने की जरूरत है। क्योंकि पिछले 2 सालों से आप जो है लगातार हार्ड वर्क करते आए हैं, लेकिन अगर आखिरी में आपने स्मार्ट वर्क नहीं दिखाया तो आप अपने मार्क्स को जो है यहाँ पे गिरा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें उन यूनिट्स पे जो है खास फोकस करना है जिनका की काफी ज्यादा वेटेज रहता है आपके जेई मेंस पेपर में। तो यहाँ पे हम ऐसे 6 यूनिट्स देखने वाले हैं जो कि आपको 80 मार्क्स तक दिला सकते हैं। और ये जो आपके यूनिट्स है इसके अंदर आपके हाई वेटेज चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और ये एनालिसिस ऐसा कोई नहीं है कि रैंडम हमने ये यूनिट्स आपके लिए बोल दिए, बल्कि ये प्रॉपर आपका एक्यूरेट डेटा के बेसिस पे जो है तैयार किया गया है, जिसके अंदर हमने आपके जेई मेंस 2021 की जो 26 शिफ्ट्स हुई थी उन सारे पेपर्स का जो डेटा है उसको कंबाइन करके बनाया है। तो यहाँ पे आपका 2021 में फेब में 6 शिफ्ट हुई थी, मार्च में 6 शिफ्ट हुई थी, जुलाई में 7 शिफ्ट हुई थी एंड अगस्त सितंबर में जो है 7 शिफ्ट हुई थी। तो ये टोटल 26 शिफ्ट के बेसिस पे जो है ये चीज तैयार की गई है। अब यहाँ पे जो है आपको ये मान के चलिए कि हर एक यूनिट से जो है आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एवरेज आपके जेई मेंस 2021 में। तो इससे ही आपको समझ में आ रहा है कि हर एक यूनिट आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहला यूनिट जो है वो हमारा हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आप देख सकते हैं फेब में जो है आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, मार्च में 17 क्वेश्चन थे, जुलाई में 25 थे एंड अगस्त सितंबर में जो है 17 क्वेश्चन थे। तो टोटल मिला के यहाँ पे आपके 74 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एवरेज अगर आप जो है एक शिफ्ट का देख ले तो लगभग 3 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से, मतलब मॉडर्न फिजिक्स को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स के लिए जैसा कि मैं पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं कि एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा रेफर करे, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है आपका थ्योरेटिकल रहता है, जो कि आपका एनसीईआरटी के बेसिस पे तैयार हो जाएगा। देन उसके बाद जो है पीवाईक्यूज ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हर शिफ्ट में जो है अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। बस अगस्त सितंबर में हम देख सकते हैं कि 17 क्वेश्चन आए थे, जबकि शिफ्ट थोड़ी ज्यादा थी। तो बस एक आधे इसमें जो है हमें कभी कभी देखने को मिल जाता है कि कुछ क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, बट एवरेज में अगर हम बात करें तो ये टॉपिक जो है, मतलब ये जो यूनिट है, ये अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है। और अगर मॉडर्न फिजिक्स में हम सब टॉपिक्स के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू पोर्शन जो है वो डिनोट कर रहा है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को। तो यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स 3 पार्ट में बढ़ जाता है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो है वो लगभग 43% का वेटेज कैरी कर रहा था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में। और आपका जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो 33% का वेटेज कैरी कर रहा था, और एटॉमिक फिजिक्स जो है वो 24% का वेटेज कैरी कर रहा था। अब हम बात करते हैं अगले यूनिट की, जो कि है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से आपके फेब में 18 क्वेश्चन आए थे, मार्च में 16 आए थे, जुलाई में 20 आए थे एंड अगस्त सितंबर में जो है 19 आए थे। तो ये भी टोटल मिला के जो है आपके 73 क्वेश्चन हो जाते हैं एंड एवरेज अगर हम बात करें तो पर शिफ्ट जो है आपको लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। और अगर हम जो है इसके भी सब टॉपिक्स पे जाए तो यहाँ पे आपके सब टॉपिक्स में आप देख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो 44% का वेटेज कैरी कर रहा था। केटीजी जो कि थोड़ा सा एक छोटा टॉपिक है, उसका भी एक अच्छा खासा वेटेज था, मतलब 36% कैरी कर रहा था एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है 20%। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ज्यादा फोकस जो है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि उनका जो है हमें पिछले साल वेटेज काफी ज्यादा देखने को मिला। अगला अगर हम बात करें यूनिट तो वो है आपका जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जीओसी में स्पेसिफिकली आपका जो है पुराना जितना भी आप इनिशियल बेसिक पार्ट पढ़ते हैं ना, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और बाकी सब जो इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, ये सब आपका जीओसी को कंबाइन कर देता है। तो ये आपके बेसिक्स होते हैं, लेकिन इनका वेटेज एक अच्छा खासा रहता है। प्लस इसमें जो है हाइड्रोकार्बन अगर हम चैप्टर को मिला दे तो यहाँ पे आपका जो है फेब में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, मार्च में 21 आए थे, जुलाई में 29 आए थे, अगस्त सितंबर में 22 आए थे। तो टोटल हमें जो है 92 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, और एवरेज अगर हम बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिल गए थे जीओसी हाइड्रोकार्बन के। अब हम जो है नेक्स्ट इस पे जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे जाने से पहले मैं आपको जीओसी और हाइड्रोकार्बन का भी एक बार बता देता हूँ। तो जीओसी से जो है 59% देखने के मिले थे, और आपका जो हाइड्रोकार्बन से वहां से 41%। तो ऑब्वियसली जीओसी जो है वो बड़ा सेक्शन भी है, तो वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें ज्यादा देखने को मिलेगी भी। अब हम अगले अगर यूनिट की बात करें, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो ये दोनों चैप्टर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक ऐसे पार्ट हो जाते हैं जहां पे आपको जो है रटने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी अगर हम चैप्टर्स की बात करें, आपका हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, इनमें रटना ज्यादा पड़ता है, बट ये दो चैप्टर्स जो है कॉन्सेप्चुअल रहते हैं और इनका वेटेज भी अच्छा खासा है आपके जेई में।
तो फेब में हमें इन दोनों चैप्टर से 16 क्वेश्चंस मिले थे, मार्च में जो है 16 मिले थे, जुलाई में जो है 23 क्वेश्चंस आए थे, अगस्त सितंबर में जो है 20 क्वेश्चंस आए थे। तो टोटल मिला के आपके यहाँ भी जो है 75 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। और एवरेज क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लगभग आप बोल सकते हैं पर शिफ्ट यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और अगर हम जो है इन दोनों का सेपरेट देखें तो 57% क्वेश्चंस जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से देखने को मिले थे एंड 43% जो है केमिकल बॉन्डिंग से। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थोड़ा सा वेटेज जो है वो ज्यादा था। अब अगर हम बात करें वेक्टर्स एंड 3D की, तो वेक्टर्स और 3D में जो है आपका यहाँ पे फेब में 19 क्वेश्चंस आए थे, मार्च में 23 क्वेश्चंस आए थे, जुलाई में 27 क्वेश्चंस आए थे, अगस्त सितंबर में 22 क्वेश्चंस आए थे, और टोटल मिला के आपके 91 क्वेश्चंस पूछे थे। तो एवरेज हम बोल सकते कि 3 से 4 क्वेश्चन हमें हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। और वेक्टर्स 3D की खासियत ये है कि भाई ज्यादातर फॉर्मुलेस जो है उसमें हमारे इंटरलिंक से रहते हैं। तो अगर ये दोनों चैप्टर्स को आपको जो है एक साथ ही पढ़ना चाहिए, इसलिए हम जो है इसे एक ही यूनिट में रखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि वेक्टर्स और 3D के आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 91, इनमें भी इनका अलग अलग वेटेज क्या था। तो 62 क्वेश्चंस जो है वो हमें 62% क्वेश्चन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि 3D ज्योमेट्री से देखने को मिले थे, और 38% क्वेश्चंस जो है वो वेक्टर से देखने को मिले थे। तो 3D का यहाँ पे वेटेज हमें ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। अब अगर हम अगले यूनिट की बात करें दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स भी जो है स्टूडेंट्स कंबाइंड ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। मैट्रिसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और डिटरमिनेंट्स जो है छोटा चैप्टर भी है एंड हल्का इजी है, बट अगर आपने कंबाइंड में अच्छे से कर लिया तो ये आपको जो है अच्छा खासा मार्क्स दिला सकते हैं। फेब में आपके जो है 15 क्वेश्चन आए थे, मार्च में 13 आए थे, जुलाई में 19 आए थे, अगस्त सितंबर में 15 आए थे। तो टोटल मिला के आपके 62 क्वेश्चन हो जाते हैं एंड एवरेज अगर हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में हमें जो है देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे जो है अगर हम टॉपिक्स के वेटेज पे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट्स का जो है उसका वेटेज था लगभग 47% एंड मैट्रिसेस का जो था वो था 53%। तो मैट्रिसेस जो है आपका रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे तो 50-50 ही कह सकते हैं आप लगभग। तो दोनों चैप्टर्स पे आपको अच्छे तरीके से जो है फोकस करना है। यहाँ पे जो है हमने आपको पूरे तरीके से डेटा के साथ सारी चीजें क्लियर कर दी है। तो आखिरी में अगर आप जो है प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर रहे हैं तो इन सारे जो यूनिट्स हैं इनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, ट्राई करिएगा कि इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाए। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है वो एटलीस्ट इन वाले टॉपिक्स को तो आप अच्छे से करके जाइएगा। अब जो है आखिरी में एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि अभी तक आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है। तो इसके बेसिस पे हम आपके लिए एक वीडियो लाएंगे जिससे कि अगर जिन स्टूडेंट्स का कम सिलेबस हुआ है तो वो आखिरी टाइम में किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं, बाकी जिन लोगों का ज्यादा सिलेबस भी हो गया है तो रिवीजन में उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड आपके लिए जो है बहुत ही काम का वीडियो आएगा। तो कमेंट सेक्शन में ये लिखना ना भूले, जितना भी आपने डेटा देखा है उसको जो है अच्छे तरीके से फॉलो करें। पर कभी कभी ये होता है कि आपके जेईई मेंस में चीजें फिक्स नहीं रहती है और थोड़ा बहुत जो है आपका कभी कभी वेटेज चेंज हो जाता है, पर ये चीज तो समझने को मिल रही है यार कि इनका जो है वेटेज एक अच्छा खासा है। तो गलती से भी रिस्क नहीं लेना है कि कोई भी हम टॉपिक को यहाँ पे छोड़ दे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि भाई 26 शिफ्ट में जो है इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, एवरेज जो है इतना हाई है, तो इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। बाकी इसी तरीके के वीडियो आपको लगातार चैनल पे मिलते रहेंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।